हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म NYC एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रेगुलर कक्षा 10 विज्ञान न्यूमेरिकल जो है आंकिक प्रश्नों को लगा रहे हैं। ये हमारी सीरीज़ चल रही है। इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो पूरे आपके इसके पहले 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप पहले वो क्लासेस देख लें और उसके बाद इस वीडियो में आप लोग आइए। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इस समय विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैंने ज़्यादातर फिगर वाले क्वेश्चन ही उठाए हैं, जो चित्र वाले सवाल होते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों की ज़्यादातर बच्चों की डिमांड थी, सर जो चित्र वाले क्वेश्चन हैं उनको ज़रा करा दीजिए, वो हमारी समझ में नहीं आते। तो आज मैंने वैसे ही क्वेश्चन उठाए हैं। तो बिल्कुल आज हम लोग देरी नहीं करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ पर डे आपकी क्लास शाम 5 बजे आती है, अपलोड होती है, और हम इसमें प्रीवियस ईयर और 2025 में जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी, पर उन्हें मात देने का हौसला होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर मात देने का हौसला है तो आप कठिनाइयों को बिल्कुल दूर भगा सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि परिपथ आपको एक दिया है और इस परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है, यानी रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। देखिए, ए बिंदु आपका ये है, यहाँ पर हुआ, ठीक है, और ये यहाँ बी बिंदु हुआ। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। सबसे पहले यहाँ से करंट चलेगी और ये करंट आगे जा करके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, ऊपर और नीचे। और जब दो भागों में डिवाइड हो गई तो इन दोनों में अलग अलग करंट आ गई ना। तो इसका मतलब ये दोनों, ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो इनका समांतर क्रम पहले निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे 1 ओम तथा 1 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो एक काम करते हैं, जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो इसको हम मान लेंगे 1/r डैश मान लेंगे, इक्वल टू 1/r1, क्योंकि ये समांतर और श्रेणी क्रम के विषय में मैंने कल की वीडियो में सब कुछ पढ़ा रखा है। तो आपको अगर थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये फार्मूला कहाँ से आएगा, तो कल की वीडियो जरूर देख लें आप लोग, ठीक है। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 का वैल्यू भी 1 है, r2 का वैल्यू भी कितना है? 1 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ r2 का वैल्यू आपका 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 1 रख देंगे। r2 का वैल्यू कितना है? 1 है। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/r डैश बराबर 1/1 का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो 1/r डैश बराबर आ जाएगा 1 1 2। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आने वाला है r डैश बराबर वो आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 ओम। ओके, इसके बाद 1/2 ओम का मतलब कितना हो गया? 0.5 ओम ही होता है। तो जब ये दोनों रेजिस्टेंस मिल करके 0.5 ओम हो गए और इसके बाद ये 0.5 है, तो अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R इक्वल टू, तो आ जाएगा R डैश और प्लस 0.5, और ये भी वैल्यू आपका 0.5 आया है और प्लस 0.5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरह से इस सवाल का जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना है? 1 ओम आंसर आएगा। तो ए हम लिख सकते हैं कि ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1 ओम का होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था। और ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, कोई बहुत बड़े सवाल नहीं आ जाते हैं। आप जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनको आप उठा के देखेंगे, जब आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको वो कठिन लगते हैं, ठीक है। तो आसान से सवाल आते हैं, बस मेहनत आप थोड़ी सी कर ली, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, सारे हल हो जाएंगे। आइए हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि निम्नलिखित परिपथ में से 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है। ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, उसमें आपको कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये बताना है। देखो, 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला हो गया, ये 3 ओम, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये 3 ओम हो गया। तो वैसे तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये करंट आ रही है यहाँ से, और ये करंट यहाँ से जाके दो भागों में डिवाइड होगी। एक ये करंट चली जाएगी आगे और एक इसमें आ गई है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो जो करंट इस तीनों में आएगी वही करंट इसमें भी आएगी। तो इन दोनों 3 ओम प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहने वाला है। तो हम निकाल लेंगे एक ही धारा। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए इस 3 ओम के लिए अलग होगी, इस 3 ओम के लिए अलग होगी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो इसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि देखो, धारा निकालने का फार्मूला हमारे पास एक ही है, हमें V का वैल्यू दिया है।
और हम आर का वैल्यू निकाल लें फाइनल, तो आई बराबर क्या लगा देंगे, वी अपान आर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 ओम के दोनों प्रतिरोध, 3 ओम तथा 3 ओम, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 3 ओम तथा ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो हम एक काम करते हैं, इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 3 आ जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा 6 ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आने के बाद हमसे क्या कह रहा है, देखो हमसे ये कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में आपको धारा निकालनी है। कितनी निकालनी है, धारा। तो धारा हम कैसे निकालेंगे, तो जरा देखो, अब यहाँ पर ओम का नियम होता है। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। ओम नियम का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो होता है V बराबर IR। तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। अब V का वैल्यू कितना दिया है, ये यहाँ पर दिया है 3 वोल्ट, और बटे R का वैल्यू कितना आया, 6 ओम आया। क्योंकि हमें 3 ओम वाले में धारा निकालनी है तो इन्हीं 3 का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। जब हम 6 से 3 में भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो हमारा ये भी सवाल लग जाता है। तो 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0.5 एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और ये भी आंकिक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, जो आगे वाला क्वेश्चन है उसमें आपको एक संलग्न वैद्युत परिपथ दिया हुआ है, और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे चित्र में कि आपको ये वैद्युत परिपथ कैसा दिख रहा है। इसमें 10 वोल्ट का विभवांतर दिया है, और साथ ही साथ ये 10 वोल्ट का विभवांतर और 3 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये ए बिंदु है और यहाँ ये बी बिंदु है, और इनके बीच में रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमें 4 बातें ज्ञात करनी है। पहली, ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर परिपथ में आपको धारा का मान भी बताना है कितना होगा। फिर ए व बी के बीच विभवांतर भी आपको बताना है, और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल, इसमें कई सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग क्रम से इनको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखो, ए ये है और ये बी है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई करंट अगर चलती, तो ये करंट जा करके जो है आगे 2 भागों में डिवाइड होती, और जो 2 भागों में डिवाइड हो गई तो वही करंट जो इसमें आ रही वही करंट इसमें जाएगी, और ये जो नीचे वाली करंट है ये भी इसमें वही जाएगी। तो इसका मतलब इन 2 ओम जो ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध हैं इनमें धारा का मान समान होगा, और इन दोनों में धारा का मान समान होगा। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनके श्रेणी क्रम के बाद फिर समांतर क्रम निकालते हैं। तो हम लिख लेंगे कि 2 ओम, देखिए सॉल्यूशन इसका जब हम करते हैं तो लिख देंगे 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और जब इस श्रेणी क्रम में है तो हम इसको हम मान लेंगे RS मान लेंगे, R इन सीरीज। तो 2 + 2 हो जाएगा, R1 + R2, ये 4 ओम आ गया। अच्छा, जब ये ऊपर वाली भुजाओं में ये दोनों जो जुड़े हैं इनका 4 ओम आ गया है, तो नीचे वाली भी 2 ओम है। तो नीचे वाली भुजाओं में इसी प्रकार हम ये भी लिख देंगे, इसी प्रकार आपका जो है ये वैल्यू भी 4 ओम ही आ जाएगा। इसको भी आप RS' मान लीजिए, ये भी कितना आएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलके 4 ओम हो गए, ये दोनों मिलके 4 ओम हो गए, लेकिन इनमें अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही थी ना। तो अब हम लिख देंगे 4 ओम तथा 4 ओम, 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में ऐड है। किस क्रम में ऐड है, समांतर क्रम में ऐड है। और जब ये समांतर क्रम में है तो अब इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/R बराबर, अब इसमें 4 एलसीएम होगा, 2/4 हो जाएगा। तो R बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, तो R बराबर आ जाएगा 2 ओम। तो इस प्रकार ए से बी के बीच जो आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 2 ओम आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 ओम। अब सेकंड नंबर में आ जाते हैं। सेकंड नंबर हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सेकंड नंबर में है कि हमें परिपथ में धारा निकालनी है। क्या निकालनी है, धारा। अब धारा का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो धारा का सूत्र होता है I = V अपान R। I = क्या होता है, V अपान R। देखो V का वैल्यू कितना है, 10 है, अपान R। अब देखो R मतलब पूरे सर्किट का R। तो अभी तो ये जो 2 ओम निकला है ये इन चारों प्रतिरोधों का निकला है, और इसके अलावा 3 ओम का प्रतिरोध आपके पास अलग से लगा है। तो कुल प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे
तो 2 और प्लस 3 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10/3 2 5 और 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो परिपथ में धारा का मान कितना आने वाला है, 2 एम्पियर है। ये भी जवाब आपका आ गया, 2 एम्पियर क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है, आंसर होगा इसका। अब हमें कह रहा है कि थर्ड नंबर में आ जाओ, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। देखो जो ए व बी के बीच विभवांतर हम निकालेंगे, तो विभवांतर निकालने में ए व बी के बीच के ही विभवांतर को निकालने के लिए हम प्रतिरोध का यूज करेंगे। तो सीधी सी बात हम लिख देंगे वी ए बी बराबर, तो वी ए बी बराबर, अब फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, आई आर होता है। अब आई का वैल्यू कितना आया है, 2। अब आर देखो हम वो रखेंगे ना जो ए व बी के बीच में था, और आर जो आपने ए व बी के बीच में निकालना था ये आर ए बी है, 2 ओम आया था, इसका भी वैल्यू रख दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ए व बी के बीच विभवांतर का मान कितना आएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाइए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे इसी में क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर में हमसे कह रहे हैं भैया कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आपको फाइंड आउट करना है। तो लिख देंगे हम 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर, इसको फाइंड आउट करते हैं हम। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसमें भी विभवांतर के लिए फार्मूला वही लगेगा, V इक्वल टू आई आर। अब आई का वैल्यू कितना है, 2, आर 3 ओम ऑलरेडी दिया है, इसी में हमसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे चारों आंसर आपके फाइंड आउट हो जाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आएगा 2 ओम, और उसके बाद फिर परिपथ में धारा, धारा का मान 2 एम्पियर आ गया। उसके बाद ए व बी के बीच विभवांतर जो कि 4 वोल्ट आ गया, और फिर 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो 6 वोल्ट आया है। तो ये चारों आंसर हमारे आसानी से बिल्कुल आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में ये न्यूमेरिकल आया होगा, नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज की क्लास का अंतिम प्रश्न लेते हैं। जो आपका अंतिम प्रश्न है वो क्या है, तो किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है जिसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, और 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, और प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपको ज्ञात करनी है। देखो आई का वैल्यू जो दिया है आपको, इसमें 2.5 एम्पियर दिया है, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको 20 मिनट। अब 20 मिनट को हम सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो 20 का गुणा हम 60 से कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये 1200 सेकेंड आ जाएगा आपका टाइम। अब पहले हमसे आवेश का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर आई टी, ये धारा की परिभाषा से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर आई टी। अब आई का वैल्यू कितना है, 2.5 है, और इंटू टी का वैल्यू कितना है, 1200 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो एक जीरो का इसमें गुणा कराएंगे, 2.5 में दशमलव हट जाएगा, तो कुल मिला के 25 गुणित 120 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 0 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगे 6, और 12 दूना 24 6 30, तो 3000 कूलाम आवेश आएगा। तो एक आंसर तो हमारा ये निकल आया, क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो वो आवेश प्रवाहित होगा 3000 कूलाम का। अब आगे इसके हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो हमसे कह रहे हैं प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, Q बराबर NE बराबर IT, ये होता फार्मूला। तो अब यहाँ हम बात करें तो NE बराबर जब हम IT लेंगे ना, तो IT लेंगे तो यहाँ से N फाइंड आउट करना है, तो N इक्वल टू हो जाएगा IT अपान E हो जाएगा। अब I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू है 2.5 इंटू टी, प्रति सेकेंड हमसे कहा जा रहा है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 1 एम्पियर। और इसके बाद फिर हमसे जो है इसमें कह रहे हैं कि ई का वैल्यू होता है 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है, ठीक है। और जब ये वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखो आप, इसमें भी एक अंक पहले दशमलव, इसमें भी एक अंक पहले दशमलव हट जाएगा आपका, तो 25 बटे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। इंटू ये 10 की पावर 19 कहाँ जाएगा, ऊपर प्लस का जाएगा। अब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एक नम 16 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 9 बचते हैं, दशमलव लगाएंगे 90 हो जाएंगे, 16 पचे 80 हो जाएंगे। तो लगभग हमारा आंसर आएगा 1.5 गुणित 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है आएंगे, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल आसानी से लग जाता है। तो ये सारे फार्मूले जो मैं आपको लिखाता चल रहा हूँ, इन फार्मूलों को आप लोग नोट करते चलना, ठीक है। फार्मूले नहीं याद होंगे तो फिर न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाएंगे।
फार्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, परिभाषाएं और फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप आंकिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अदरवाइज आप हल नहीं कर पाएंगे उनको। ठीक है, तो सारे सूत्र भी नोट करते चलना आप लोग साथ साथ में, और नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपको रिवीजन में प्रॉब्लम होगी, फिर से आपको जो है, अब वीडियो तो आपकी पड़े रहेंगी, आप कभी भी देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन एक नोट्स जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो उसमें आपको समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, उससे क्या है कि फार्मूले भी याद होते चले जाते हैं, आप क्वेश्चन के तरीका समझते हैं कैसे लगाया जा रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग आज की वीडियो में ये 4 प्रश्न लेते हैं, और कल की वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी सेशन है आपका जब भी आता है तो उसको आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ताकि आप जैसे फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे आपके जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर से कल मिलते हैं। धन्यवाद।